उस साल अमेरिका ने कुछ ऐसा किया कि ईरान आज भी उसकी सजा भुगत रहा है। अमेरिका ने उसकी डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। साल 1953 से पहले ईरान के एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसादिक। उन्होंने ईरान का ऑयल ब्रिटेन और वेस्टर्न पावर से छीनकर वापस अपने देश को दिया और ये बात ब्रिटेन और अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुई। तो सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स चलाया और मोसादिक को हटा दिया और अपना पपेट किंग मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को वहां बिठा दिया। मतलब डेमोक्रेसी को पूरी तरह खत्म कर दिया। शाह किंगडम ने अपना फोकस ईरान की मॉडर्नाइजेशन और एजुकेशन पे दिया, पर साथ ही साथ वो ईरान की शिया मेजोरिटी के राइट्स को रौंदते भी गए, जैसे 1936 का हिजाब बैन और 1963 का व्हाइट रेवोल्यूशन। इन सबसे शिया कम्युनिटी को एक आइडेंटिकल थ्रेट आ गया और फिर अंदर ही अंदर वो गुस्सा बढ़ता रहा और 1979 में वो बाहर आया इस्लामिक रेवोल्यूशन के रूप में। और यहीं से आयतुल्लाह खोमेनी पावर में आया और आते ही उन्होंने अमेरिकी सरकार को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। और फिर यहीं से अमेरिका, ईरान और इजराइल की खूनी हिस्ट्री चालू होती है। आगे चलकर अमेरिका और ईरान ने बहुत प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी और अमेरिका ने ईरान पर कई सैंक्शंस लगाए। इजरायली मोसाद ने ईरान के कई टॉप लीडर्स को मारा और ईरान ने भी हिजबुल्लाह और हमास को फंड करके इजराइल को हर तरफ से घेर के रखा। तो कई सालों से इनकी बीच की खींचातानी चल रही थी, पर असली दिक्कत तब आई जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंटरेस्ट दिखाने लगा। क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो मिडिल ईस्ट के ऑयल से अमेरिका का डोमिनेंस हट जाएगा, पेट्रोडॉलर की वैल्यू गिर जाएगी और शायद अमेरिका का वर्ल्ड डोमिनेंस भी खत्म हो सकता है और इजराइल की एग्जिस्टेंस भी डायरेक्ट खतरे में आ जाएगी। इसलिए अमेरिका चाहे जो कर लेगा, पर ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देगा, क्योंकि ये लड़ाई कभी डेमोक्रेसी की थी ही नहीं। ये हमेशा से ग्लोबल ऑयल और पावर कंट्रोल करने की है।